जय हिंद बच्चों। आज मैं क्लास 12 के गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के पास शेयर जरूर करें। आपका पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए कब और कहाँ लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में 1932 ईस्वी में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है। गृह विज्ञान गृह प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का अर्थ है अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। गृह विज्ञान का अर्थ है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, विज्ञान गृह विज्ञान का क्षेत्र है आहार एवं पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंध। ये सभी विज्ञान गृह विज्ञान का क्षेत्र है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूती। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, साबुन का निर्माण किस मिश्रण से होता है। साबुन का निर्माण वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है। साबुन का निर्माण वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, वस्त्रों की मूल इकाई का उद्गम क्या होता है। वस्त्रों की मूल इकाई का उद्गम पेड़ पौधा होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, कपड़े धोने से सर्वाधिक क्या व्यय होती है। कपड़े धोने से सर्वाधिक ऊर्जा व्यय होती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के धब्बों को कितने वर्गों में रखा गया है। विभिन्न प्रकार के धब्बों को 10 वर्गों में रखा गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, बचत जरूरी है क्योंकि यह संकटकालीन पूंजी है। यह वृद्धावस्था में काम आती है। बचत द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी,
आपका अगला प्रश्न है, कला के तत्व है रेखा, आकृति, रंग, ये सभी कला के तत्व हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है? ओजोन परत वायु प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, चेक कितने प्रकार का होता है? चेक 3 प्रकार का होता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं? प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत सामुदायिक सुविधाएं, कार्यालय से प्राप्त सुविधाएं, बगीचे से प्राप्त सब्जियां और फल, ये सभी प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से मिट्टी प्रदूषण होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है? भोजन में पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुपोषण। आपका अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, गर्भावस्था का लक्षण है? गर्भावस्था का लक्षण प्रातःकाल जी मिचलना, बार बार मूत्र त्याग होना, माहवारी का बंद होना, ये सभी गर्भावस्था का लक्षण है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, अंड ग्रंथि कहा जाता है? अंड ग्रंथि अधिवृक्षण को कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? डीपीटी का पहला टीका 1 माह की आयु में लगाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगता है? नवजात शिशु के जन्म के
48 घंटे के अंदर BCG का टीका लगता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ। आपका अगला प्रश्न है, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, इनमें से सभी। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण इनमें से सभी पाए जाते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा घ।